अब कुरान निकलेगा कब? शब बरात में। शब बरात इधर शब बरात होता कि नहीं? शब बरात बहुत सारे लोग कम जानते हैं। हलवा का महीना, हलवा के जानते हैं। देखिए हमारे बड़े मियाँ बोल रहे हैं हलवा के जानते हैं, क्या कि हलवा खाता है। अच्छा हमारी माँ बहनें भी हाँ बड़ी सीधी सादी, कुर्बान जाइए। ये फजीलत वाली रात है, बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है, कुछ मांगने वाली रात है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा फरमाते हैं कि इस रात को कसरत से इबादत करो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, जो करना वो करो। लेकिन हमारी माँ बहनें अल्लाह की बंदियाँ और कुर्बान जाइए हलवा के चक्कर में, सूजी का हलवा, बादाम वाला, बैंगन का हलवा, मक्के का हलवा, चना का हलवा और कुर्बान जाइए। हमारी माँ बहनें हलवा के चक्कर खुद ही आग बापा का चना हलवा बड़ा पसंद खाई जी की, बोले मुँह हम दान नहीं जे, बोले नहीं जी की वो कत कत रख खा लीजिए। पूरी रात हलवा के चक्कर में मेरी माँ बहन गुजार दी। पता ये चला कि ना नमाज पढ़ी, ना नफल पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना तस्बीह पढ़ी, बस पढ़ी तो पढ़ी, ले हलवा की दे हलवा। यहाँ पर ए बाबू ए क्या हुआ? देखिए ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। ये बोले हाँ जल्दी 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 जो बच्चा आदमी भारी भाग हलवा भाई जो 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 पोजीशन ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जा बेटा जा 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 जाने दो बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह बस संजीदा हो जाओ। मुसलमानों कुरान कब पढ़ते हम? शब बरात आएगा कुरान निकालो, दादों की नमाज पढ़े, दादी की नमाज पढ़े, नानी की नमाज पढ़े, नाना की नमाज पढ़े। अच्छा कुरान फिर रखा चला जाएगा। कुरान कब पढ़ा जाएगा? जब कोई मर जाएगा तब कुरान निकाला, सूरह यासीन पढ़े। अच्छा कुरान फिर रखा जाएगा। कुरान कब निकलेगा? तो कुरान झगड़ा भी ली और झगड़ा कही कुरान उठे बे हो बो कुरान निकाल के अलमारी से ताखा से कुरान उतार के गर्दा जा उठा। मुसलमानों यह कुरान सिर्फ कसम खाने के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था। मुसलमानों तुमने कुरान को छोड़ दिया। दुनिया कुरान को पढ़कर तरक्की कर गई, दुनिया कुरान को थाम कर आसमान पर पहुंच गई। आज हमारे कुरान घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, कुरान तफसीर के साथ पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। पढ़कर तो देखो इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। सुनो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? अरे जोर से बोलो। नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे जितने गुनाह है अल्लाह माफ फरमा देगा। छोटा गुनाह जितना भी माँ बाप का है अल्लाह माफ फरमा देगा, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। आज जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। अच्छा देखिए ये एक बच्चे 2 3 4 5 6 7 कई बच्चे हुए? अरे जोर से बोलो भाई। 7 बच्चे, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। हाफिज कुरान है, पगड़ी बांधी गई। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बताइए किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, आपने कभी देखा उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? काहे? पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, वो लंदन से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, दिल्ली जामिया से पढ़कर आया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया है। आखिर इसकी वजह क्या है?
पढ़ा ये भी है, पढ़ा वो भी है, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, 5 साल 10 साल वो पढ़ा है, 5 साल ये भी पढ़ा है, उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी क्यों है? तो आखिर बात समझ में नहीं आ रही है कि हजरत ये बात तो सही है, आखिर पढ़ा वो भी है, पढ़ा ये भी है, इसके सर पे पगड़ी, इसके सर पे पगड़ी है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें राज क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे इसकी वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी है, इसके सर पे ताज है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए लोगों, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमको अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान की शान है, ये जिंदा मोजेज़ा है। मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, फिर उसे वकील बनाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाकर अगर इंजीनियर बनाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, कुरान पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में एक बार डॉक्टर आफ्ताब खान, नाम सुना कि डॉक्टर आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगाया, उनको दिखाने की ख्वाहिश हुई। और उस वक्त आज से 15 साल पहले उनकी फ़ीस 2200 रुपये थी। कितनी? 15 साल पहले 2200 रुपये फीस। अच्छा, जब उसके चेंबर में गए तो देखे कि या अल्लाह, ये तो डॉक्टर कम, ये तो मौलाना लग रहा है। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, मुसाफा किया, आमने सामने बैठे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं? बोला कि हाँ, आई एम डॉक्टर आफ्ताब खान। कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि हज़रत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, आपको देखकर मेरा दिल बाग। कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे। ये 7 बच्चे आपके सामने हैं, ये हाफिज कुरान है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को कहाँ लेकर जाएगा? जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। ये हम नहीं कहते, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत लेकर जाएगा? नहीं, वो लोग जो जहन्नम में चले गए, जहन्नम में चले गए। यह हाफिज कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जानता हूँ, मेरे पास कपड़ा नहीं था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था। या अल्लाह मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह मैं इसे जानता हूँ। या अल्लाह दुनिया में मैं गरीब था, पढ़ने के मेरे पास ज़राए पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे अपना पैसा देकर खिलाकर, अपना खाना खिलाकर मुझे पढ़ाया था। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरे हाफिज कुरान तू क्या चाहता है? अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, तू जिसके तरफ इशारा करेगा मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करवा दूँगा। हाय 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 मुसलमानों, एक हाफिज, अच्छा इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसकी माँ का क्या मकाम होगा? मुसलमानों सुनो, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, ताज रखाएगा। ओह, माँ के सर पे ताज, बाप के सर पे ताज। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सुनो, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़द्र साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, भाई कौन है? कोई अंबिया है जिसके सर पे ताज है? अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है। फिर कौन है? शोहदा है? कि नहीं, शोहदा भी नहीं है। सालिहीन है? सालिहीन नहीं। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था।
हाँ हाँ मुसलमानों, आज हम ऐब समझ रहे हैं। रात में मैं पौवा खाली में था, और सुनो, पौवा खाली में था रात में, और मस्जिद का जलसा था। वहाँ का चेयरमैन जो है